बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे बिहार के 38 ज़िले में हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि बहुजन समाज कितना जागरूक है और बसपा के प्रति कितना डिवोटेड है। आज हम बीएसपी का यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय आए हैं। प्रदेश कार्यालय ये पटना में स्थित है, बुद्धा कॉलोनी में। पूरा देश का बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, बड़े नेता, नेशनल कोऑर्डिनेटर सब देखते हैं हमारे चैनल को। तो बिहार का प्रदेश कार्यालय दिखाने के लिए, पूरा रिव्यू करने के लिए, और जैसा कि आकाश आनंद जी आने वाले हैं जनसंपर्क अभियान में बढ़ावा देने के लिए, वो राष्ट्रीय संयोजक हैं बहुजन समाज पार्टी के, और उनको बता दें कि बसपा के कार्यालय में कितनी तैयारी चल रही है, लोग कितना सजग हैं, ये सब दिखाने के लिए आज हम प्रदेश कार्यालय आए हुए हैं। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सर्वे के दौरान हमने पाया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बसपा प्रदेश कार्यालय विजिट करें। बसपा का बिहार प्रदेश की जो कार्यकारिणी है इस बार बिहार में क्या करने वाली है, वही जानकारी लेने के लिए प्रदेश कार्यालय में हम आए हैं। जो यहाँ के ऑफिस सचिव हैं, कार्यालय सचिव हैं, उनके अनुसार बिहार के 38 ज़िले में जिला अध्यक्ष एक्टिव हैं, जिला कार्यालय एक्टिव है, सब जगह काम हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम आज भभुआ में हो रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी। वो आए हुए हैं और पूरा प्रशासन और बसपा के कार्यकर्ता उनके प्रोग्राम में अस्त व्यस्त है। जैसा कि हम आपको कार्यालय को दिखा रहे हैं, कार्यालय पे कुछ कार्यालय कर्मी ही बैठे हुए हैं। टोटल जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब के सब भभुआ गए हुए हैं और कल रामगढ़ में प्रोग्राम है। इस तरह से विधानसभा वाइज आकाश आनंद जी प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी बिहार में दमखम के साथ, अच्छी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है और जो जातीय समीकरण है उसको भी पूरी तरह साधने की तैयारी में है। बसपा के पास कोई भी कार्यकर्ता बनने आ जाए, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, बहुजन समाज पार्टी को कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने अनुमान लगाया है कि 5वीं बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अनुमान है, उम्मीद है, और ये उम्मीद पे खरा उतरे हैं, ऐसा हम कामना करते हैं। लेकिन जो प्रदेश कार्यालय में इनकी तैयारी है, जितना बड़ा भव्य कार्यालय है, जो व्यवस्था है, उससे तो कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं लगता कि पार्टी कमज़ोर है। अब रही बात ये कि सड़क पर और बवाल नहीं करती है, बाकी पार्टियां बवाल करती है, लाइट में आ जाती है, मीडिया फुटेज देती है, लेकिन बसपा के कार्यकर्ताओं के बारे में पहले भी मैंने कहा, आज बहुजन समाज पार्टी को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। हम पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा लोग निकालते हैं, जो 10 तारीख को यात्रा निकलेगी। बिहार के कैमूर जिला से यात्रा का शुरुआत होगा। कैमूर से होते हुए कैमूर, सासाराम, बक्सर होते हुए, आरा होते हुए यात्रा सिवान, छपरा सिवान होते हुए, छपरा सिवान, गोपालगंज होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, इन जिलों में ये यात्रा जाएगी, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद जी करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सभी लोगों की तरक्की के लिए बिहार में काम करना चाहिए। जो बिहार की जो मौजूदा जो सरकार है, ये जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को ठगने का काम कर रही है,
उसको बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाकर बताना चाहती है, जनता को समझाना चाहती है कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बिहार में ये कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। ये हर किसी को केवल ठगने का काम कर रही है। और आज अगर हम देखें बिहार के अंदर, तो बिहार में जातीय जनगणना कराई, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद ये दलें आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उतने लोगों को सीट देंगे, उतने लोगों को विधानसभा में उम्मीदवारी देंगे। उम्मीदवारी तक भी ये पार्टियां देने को तैयार नहीं है कि हम अति पिछड़ा समाज की अगर 37% हमारी आबादी है बिहार के अंदर जनगणना में, तो हम 37% संख्या देंगे राजनीतिक रूप से भी, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। पिछड़े अगर 40% है तो हम 40% उन्हें भागीदारी देंगे, लेकिन उन्हें भी भागीदारी देने को तैयार नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन है, ये दोनों ही गठबंधन बिहार की राजनीतिक जो हिस्सेदारी है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी हर समाज में बांटना नहीं चाहते। आज हमारे तरफ हमारे जो मंजू चौहान जो बैठी हैं, जो चौहान समाज से आती हैं, संतोष पाल जी हैं जो पाल समाज से आते हैं, ये लोग हैं जो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पाल समाज का एक भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व बिहार के अंदर नहीं, और वही हाल चौहान समाज में भी होता है। तो ये राजनीतिक रूप से जब हिस्सेदारी नहीं मिले, तो हम अपने क्षेत्र में अपने समाज के जो लोग जो पिछड़े हैं, जो समाज की जो मांगे हैं जो नहीं पूरा हो पा रही है, उनको कैसे बिहार में पूरा किया जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से बिहार के अंदर कहना चाहती है कि हम जिसकी जितनी संख्या है बिहार में जनसंख्या के आधार पर, हम उसको उतनी हिस्सेदारी विधानसभा के अंदर भी कराएंगे, टिकट उतनी ही हम देंगे। कितने सीट पर दिया जाएगा? बिहार के अंदर 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हर जो समाज का जो जितनी जनसंख्या है, हम उसको उतनी हिस्सेदारी दे करके उन्हें बिहार की विधानसभा में भेज करके उनके समाज को मजबूत करेंगे। चुनाव में आप इंडिया के साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ? देखिए, हम इन गठबंधनों को, ये सातनाथ और नागनाथ जो दोनों गठबंधन है, दोनों ही गठबंधन से अलग हो गए। पूरे 241 सीट में बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, और ये जो गठबंधन है, इंडिया की बात करें या एनडीए की बात करें, ये बिहार के साथ गठबंधन है और बिहार को ठगने वाले। जनसुराज को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जनसुराज को क्या देखना है? जनसुराज तो अभी जिसकी जन्म नहीं हुई हो उनको देखकर क्या कह सकता है। अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे को बिहार के अंदर कर ले, लेकिन लड़ाई में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर उस लड़ाई में कहीं नहीं है। इसलिए मैं इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन की बात जो कर रहे हैं, ये दोनों ही सातनाथ और नागनाथ है। 20 सालों का शासन अभी हम लोगों ने देखा कि 20 सालों के शासन में डबल इंजन की जो सरकार है, अगर पलायन नहीं रोक पाए, उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाए, न्याय नहीं दे पाते, 15 साल इंडिया गठबंधन को भी हम लोगों ने देखा है, उस गठबंधन ने भी हमें पलायन नहीं रोका, लोगों को रोजी रोजगार से दूर रखा, और भी वहां अशांति का माहौल पूरे बिहार में पैदा हुआ। तो ये जंगल राज और महाजंगल राज वाले दोनों ही गठबंधनों को बिहार ने देखा है और बिहारियों ने देखा है, और इस बार निश्चित रूप से इन दोनों ही गठबंधन को बिहार के लोग सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी, क्या ये जो महाजी यात्रा जो आप कर रही है, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है या फिर जनताओं की समस्या पर आधारित है? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये बिहार की जनता के सुख और दुख को जानने का एक जरिया, जो इनके बीच जाकर के जानने का काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए उस तरह से काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज जो यहाँ डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये आज जब जाते हुए इनको घोषणा करनी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं मजबूरी है जो इन्हें घोषणा करनी पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी
स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जब 20 सालों के शासन में नीतीश जी का 3 डिसमिल जमीन जुमला हो गया, बच्चों को, हमारे बिहार की बच्चियों को नौकरी देने की बात जुमला हो गई, तो ये सब जुमलों से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी और बिहार की तरक्की, बिहार का पलायन तभी रुकेगा, बिहार की तरक्की तभी होगी जब बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार। बीएसपी बार बार जातीय जनगणना और हिस्सेदारी की बात करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने की रणनीति क्या है बीएसपी की? देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, पहली राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो आके कह रही है कि हम जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम राजनीतिक सीट में हम सबकी भागीदारी तय करेंगे और जातीय रूप से हम सबको उसका हक देंगे। एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी 65 लाख वोटों का जो ऐलान करते हैं उसके खिलाफ वोट अधिकार यात्रा करते हैं, क्या लगता है सच में चुनाव आयोग गलत कर रही है जनता के साथ? देखिए, ऐसा तो लग ही रहा है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी का इज्जत के हिसाब से कहीं नाम काटने का काम कर रही है, कहीं नाम जोड़ने का काम कर रही है। तो ये तो बता रही है कि हम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम बिहार में या पूरे भारत में चुनाव को जनता के लिए और बाबा साहब के संविधान के तहत नहीं करा पाते। और आज जो देश में जो परिस्थितियां जो पैदा हो रही है, ये निश्चित रूप से बड़ा चिंता की बात है कि जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं वो किसी पार्टी के लिए काम करें, पार्टी का एजेंट बन जाए, तो जनता का क्या होगा? जनता आज बिहार में अपना हक और हकूक मांग रही है, हक और अधिकार मांग रही है। जहाँ हमारे साथ में चौहान समाज से मंजूर चौहान हो, संतोष पाल समाज से, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं जो जनता नहीं दे पा रही, जनता को नहीं मिल पा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां तो अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं, इनको अपने लिए काम कराएंगे, निश्चित ही देश के लिए जो पार्टी। अनिल जी, एक और अंतिम सवाल रहेगा कि गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के बीएसपी बिहार में कौन सी ठोस योजनाएं लाने वाली है? देखिए, हमारी सबसे यह है कि हम पलायन रोकना चाहिए और गरीबों के लिए उत्थान का जो काम है, सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है और बिहार के अंदर शिक्षा को खत्म किया जाए। बिहार के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल अगर नहीं रहे तो निश्चित रूप से शिक्षा समाप्त हो गया, मृत प्राय हो गया। तो हम सबसे पहले जो बाबा साहब का पहला संकेत था कि शिक्षित बनो, हम उस शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशलाइजेशन हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, हम ये सारी कुछ फ्री करना चाह रहे हैं, जहाँ से हमारे बच्चे बच्चियां फ्री में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन का देने की बात, 3 डिसमिल जमीन आज भी लोगों को नहीं थी, बड़ा दुख होता है। और जब बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कम से कम 14 लाख परिवारों, 14 लाख लोगों। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानते हैं और इसलिए किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य, गैर कानूनी हरकत, किसी प्रकार का बवाल नहीं करते हैं और मीडिया में सुर्खियां नहीं बनती है। जैसा कि हम आए हैं, सबके सब व्यवस्थित तरीके से अपनी अपनी काम अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे बताया गया कि भभुआ में आज प्रोग्राम है, वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। प्रदेश कार्यालय में चुनाव नज़दीक है, आपको कोई नेता नहीं मिलेगा और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर महतो और ये अनिल कुमार क्या है, बिहार प्रदेश प्रभारी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो अनिल कुमार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और सबके सब भभुआ में आकाश आनंद जी के साथ हैं। हम आकाश आनंद जी के आवभगत नहीं कहेंगे बल्कि बिहार की जनता के आवभगत में सब लगे हुए हैं ताकि इस बार जनता बसपा को सत्ता में ले आए। ऐसे किंग मेकर तो ये बनने जा रही है, जिसके तरफ झुकेगी उसको ये सत्ता में भेज देगी। बिहार की स्थिति काफ़ी खराब है, डामाडोल है। नीतीश कुमार चाहे जितना भी खैरात बांट लें,
भाजपा चाहे कितना भी धर्म का खेल खेल ले, महागठबंधन कितना भी कह ले कि बसपा भाजपा की बी टीम है, कभी कहती है आरएसएस के इशारे पे चलती है, लेकिन लोग ये मानते हैं, लोग ये कहते हैं कि अंबेडकरवादी पार्टी है, संविधान के हिसाब से चलती है। तो बहन मायावती जी का सिक्का इस बार बिहार में चलेगा। हमने प्रदेश कार्यालय देख लिया है और मैंने इनसे कहा कि आप 38 के 38 जिला अध्यक्ष का नंबर दीजिए, पता ठिकाना दीजिए, हम जाके मिलेंगे। तो इस बार मैं आपको पूरा बिहार दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। एक एक जिला अध्यक्ष को सामने लाके खड़ा कर दूंगा ताकि हमारे दर्शक देखें और बसपा की पूरी तैयारी हो। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।